फिजा अतीक और आप देख रहे हैं बैठक न्यूज एस प्रोग्राम तारीख के औराक के तहत आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। चलिए तो सुनते हैं एक नई कहानी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये मनकूला तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको नहीं मालूम। तो चलिए आज मैं आपको सुनाऊंगी इसके पीछे की कहानी। खड़क सिंह था कौन? आखिर ये खड़क सिंह है कौन? खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे और पटियाला के गांव के एक बड़े जागीरदार और पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर वो अपने भांजे के पास गए और कहा कि मुझे सेशन जज लगवा दो, उसकी जगह खाली है। उन दिनों सेशन जज का फैसला अंग्रेज वाइसराय किया करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवाकर खड़क सिंह वाइसराय के पास जा पहुंचे। वाइसराय ने खत पढ़ा। वाइसराय नाम? खड़क सिंह ने जवाब दिया खड़क सिंह। वाइसराय ने पूछा तालीम? खड़क सिंह ने जवाब दिया तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल विच मास्टर? वाइसराय हंसते हुए सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैंने सालों से पंचायत के फैसले किए हैं, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वाइसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिनसे सिफारिश की है वो जाने और उसका काम जाने और उसका मामू जाने। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया गया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुल्जिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली दाईं जानिब के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमात के ओले से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा ना जी ना सरकार, मेरे हाथों में तो कस्सी थी। दूसरे ने कहा मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा जो भी हो, बंदा तो मर गया। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फटा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा ये काले कोट वाला है कौन? जनाब ये इन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने को कहा। फिर एक सतरी फैसला लिख डाला और दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा क्या था नाजरीन बताती चलूं। फैसले में लिखा था इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर लोग खड़क सिंह के नाम से थर-थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ इनके वकीलों को भी नहीं छोड़ता, उनको भी फांसी दे देता है। अचानक जुराइम की शरह 0 हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। इस आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकये में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए ये सबक है कि अगर मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी सजा दी जाए तो मुल्क में जुराइम की शरह ही 0 हो जाएगी। ये थी हमारी आज की कहानी। यकीनन आपको पसंद आई होगी। एक मोरालिटी इसमें दिखाई गई थी और बहुत ही इंसाफ पसंद खड़क सिंह की कहानी थी। एक नई कहानी के साथ मैं दोबारा जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए फिजा अतीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।